हूं विकास कुमार, आप देख रहे हैं MVNews.live। लगातार ये चुनावी माहौल है, चुनावी सरगर्मी तेज हो गई क्योंकि समय बहुत अब कम बचा है। ऐसे में हम अभी असना गांव में हैं और असना गांव में चुनावी रैली थी। आज हमारे साथ हैं मीना जी, जो मनोज सिंह की बड़ी बहन है, छोटी बहन है। आज छोटी, हमें पता चला कि बड़ी बहन है, नहीं छोटी बहन है। आप लगातार घूम रहे हैं। 2022 का ये चुनाव है, महिला है और महिलाओं के उत्थान के लिए लोग बात करते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये लगातार ये यूपी में थोड़ा सा दवा कुछ ये थैंक यू सर। एक्चुअली हम 2015 में जिला पंचायती का चुनाव लड़े थे, उसमें हमें सफलता नहीं मिली। उसके बाद फिर हम MLC का इलेक्शन लड़े थे, उसमें भी हम सबको पता है, उसमें भी सफलता नहीं मिली। उसके बाद फिर जब पब्लिक के बीच में हम गए और देखे तो हमें समझ में आया कि आज भी देश मेरे हिसाब से गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से जूझ रहा है। कहने का मतलब कि कहा जाता है कि भारत आज़ाद देश है, लेकिन तो जहाँ तक हमें लगता है कि इंडिया अभी भी गुलाम है, क्योंकि जिस हिसाब से FDI वगैरह कांग्रेस गवर्नमेंट ने 50% लागू किया था, बट ये BJP गवर्नमेंट 100% लागू किया है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यदि इतना ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वो सब बंद ही हो जाएगा, तो पब्लिक को कहाँ से रोजगार मिलेगा। तो हमें लगता है कि इस निकम्मी सरकार को उठा के फेंकने के लिए पब्लिक मूड बना ली है। अब सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग बाकी है मेरे हिसाब से। आप करे कि आप बोल रहे हैं कि जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है, लगातार मोदी सरकार हमलावर है कि मेक इन इंडिया का नारा देती है, लेकिन कितना % काम हुआ, क्योंकि इसके पहले भी आप एक्चुअली धरातल पे कुछ नहीं है। हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि हम बॉम्बे में पैदा हुए हैं और हैदराबाद में मेरा स्कूलिंग वगैरह हुआ है। हम बॉम्बे की झुकी झोपड़ियाँ भी देखे हैं और हैदराबाद का इंडस्ट्रियल एरिया भी देखे हैं, साथ ही साथ कर्नाटक की गरीबी भी देखे हैं, और यूपी बिहार में तो खैर हम संयोगवश रह ही रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस को हटाया गया था सिर्फ और सिर्फ यही तीनों चीज़ों को लाने के लिए, कि मतलब लोगों का दुख दर्द कम हो सके, किसान खुश रह सके, नौजवानों को रोजगार मिल सके। लेकिन जहां तक हमें लग रहा है, जिस हिसाब से पब्लिक का रुझान है सपा गवर्नमेंट के प्रति, हमें लगता है कि यह सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन मेरा मानना है क्योंकि जैसे हमने बताया कि MLC का इलेक्शन हम हार गए थे, हारने के बाद आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो भी हमारे सगे संबंधी आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, हम पिछले 6 साल से एक तरह से कहिए तो सतुआ पिसान लेके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे काम कर रहे हैं। और खास तौर पे महिलाओं से मेरी बातें हुई थी उनको रोजगार देने के लिए, तो ये भी एक रीज़न है करने का। तो कहने का मतलब कि 2 करोड़ रोजगार देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लेकिन जो बंदा अपने जीवन में खुद कहता है कि हम बचपन में चाय बेचे हैं, चाहे अपने तो उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है मेरे हिसाब से। तो सिर्फ और सिर्फ स्पीच लिख देने से और मंच पे चढ़ के भाषण दे देने से कोई रोजगार नहीं दे सकता है। लेकिन ये मीना सिंह यदि 200 लोगों को रोजगार आज के डेट में दी है और ये आने वाले टाइम में कहेगी कि हम 20,000 को देंगे रोजगार, तो हमें लगता है कि वो एक बार पॉसिबल है। बट बिना नॉलेज का, जहाँ तक एक्सपीरियंस आई थिंक मैटर करता है, हर किसी को पता है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि सिर्फ और सिर्फ जुमला करने से रोजगार मिल जाएगा 2 करोड़ लोगों को। गलत बोल रहे बेटा। 2 मिनट दो। बहुत सारी बच्चियां हैं आपके साथ, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, और लगातार उनके साथ उत्पीड़न का कार्य हुआ है। इस साल आप कैसे देख रहे हैं, आपकी सरकार आने पर क्या उनके लिए कर रहे हैं? देखिए, हमें लगता है जैसे कि हमने कहा कि हम 5-6 स्टेट में रहे हैं, तो इसके पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ मेरा इकोनॉमिकली बैकग्राउंड जो है वो मजबूत है। हमें लगता है कि हर बेटी को और हर लड़के को और हर माँ जो भी है, कहने का मतलब कि जो भी जनता है, उन सबको यदि रोजगार दे दिया जाए तो इकोनॉमिकली, फिजिकली, सोशली वो अपने आप को डेवलप कर लेगा। और किसी को भी 4 किलो गेहूँ और 5 किलो चना और 5 किलो दाल देने का ज़रूरत नहीं है, और न सरसों का तेल देने का ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ यदि ये गवर्नमेंट रोजगार दी होती तो हमें लगता है कि पब्लिक इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई होती और इनको उखाड़ फेंकने के लिए आगे नहीं बढ़ी होती। समाजवादी पार्टी की जब सरकार आएगी तो क्या रोजगार मिलेगा?
जहाँ तक हमें लगता है कि ठाकुर ब्राह्मण पे वो ज़्यादा ये नहीं करते हैं और गरीब तबके से ही जुड़े रहते हैं, तो हमें लगता है कि वो ज़रूर रोजगार देंगे। और रह गई बात तो वो तो बड़े लेवल की बात है, लेकिन हम अपने स्तर से बताना चाहेंगे कि यदि हमें मौका मिलता है, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में हम हार का मुंह देख चुके हैं, फेस कर चुके हैं, तो यदि हमें मिलता है मौका तो हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे पूरे जिला में हम जरूर काम करेंगे। और साथ ही साथ इन तमाम महिलाओं से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अकेले कहने से बेटा कुछ नहीं होगा, आप सबको भी लगना होगा। और यहाँ तक कि हमें लगता है कि सब यदि लग जाएगा और मूड बना लेगा तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। लास्ट सवाल है कि अखिलेश जी अपनी सरकार बना रहे हैं? 100% बना रहे हैं। सैयद राजा से क्या मनोज जी इस बार आ रहे हैं? श्योर आ रहे हैं, हाँ? श्योर आ रहे हैं। कितने वोटों से? यह तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन तो चाचा को जनता सबक सिखाई थी निर्दलीय 2012 में, इस बार भतीजे की बारी है। अच्छा, 2012 की जो आपने महिलाएं से भी जान लेंगे। यहाँ पर आप लगातार बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? इस बार जीत पक्की लग रही है। पक्की लग रही है, पूरा सपोर्ट में है, एकदम सपोर्ट में है। आपको क्या लग रहा है? मैं आपको क्या लग रहा है? जीत पक्की है। किस बड़ा मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं इस बार आप लोग का? विकास का मुद्दा है। विकास नहीं हुआ है? क्या हुआ है? क्या है सबको मोल क्या हुआ है? अच्छा, एक्चुअली हम आप लोग से बताना चाहेंगे कि गाजीपुर, सिकरी बॉर्डर और सिद्धू बॉर्डर तीनों जगह हम गए थे। जिस हिसाब से किसान परेशान है वहाँ पे, जबकि आप लोग देखे होंगे कि लोग कितना बातें बनाए थे, अंधभक्त कितना उनके बारे में गलत गलत बातें कहते हैं। हम 3 दिन लगातार उनके बीच में रहे, देखे, ताके, समझे। उसके बाद हमें लगा कि किसानों को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट प्रोसेसिंग में उतार दे। कहने का मतलब कि जो बंदा धान उगा रहा है, जो किसान धान उगा रहा है, यदि उस धान को मतलब कि चूड़ा बना दे या नमकीन बना दे उस चावल को ये करके, तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट यदि प्रोसेसिंग में किसान को उतार दे तो हमें नहीं लगता है कि किसी एमआरपी और किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगा और किसान अपने से ही सुधर जाएगा। तो हमें लगता है कि निकम्मी सरकार जो दुगना इनकम करने की बात कह रही थी वो धरातल पे फेल है और किसानों के लिए तो ये कुछ भी नहीं करेगी। और जिस हिसाब से लखीमपुर खीरी में ड्राइवर के थ्रू जो हुआ था, मंत्री जी के बेटे के थ्रू, वो सारी चीज़ें तो सब वाकिफ ही है। तो इसलिए हमें लगता है कि निकम्मी सरकार को हटाने में ही भलाई है सबका। तो लगता है कि किसान आपके सपोर्ट में है? जरूर किसान हमारे सपोर्ट में रहेंगे, क्योंकि हम जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे काम किए, वैसे ही पिछले 6 साल से हम जो हमें जानते हो उन्हें पता है कि पिछले 6 साल से हम प्राकृतिक खेती पे भी काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक पे। कहने का मतलब कि हमें लगता है कि किसानों का 3 वे में पैसा बहा जाता है। एक तो है आपका कि केमिकल फर्टिलाइजर जो खेतों में यूज़ करते हैं, दूसरा है जो पेस्टिसाइड्स वगैरह और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं और जो डीजल और पेट्रोल के थ्रू ट्रैक्टर चलाते हैं उस थ्रू से, और तीसरा है कि वही अन्य केमिकल फर्टिलाइजर के थ्रू उगाया हुआ खाते हैं तो उससे वो बीमार पड़ते हैं, तो फिर मेडिसिन के थ्रू वो पैसा बर्बाद होता है। तो हम इन तीनों की वजह से हम इस ऑर्गेनिक खेती पे काम कर रहे हैं और आप लोग के आशीर्वाद से आप बताना चाहेंगे और आप लोग को यदि कहेंगे तो हम विजिट भी करा देंगे। हम 10 एकड़ के फॉर्म में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और बच्चा आप सभी लोगों से बताना चाहेंगे कि केमिकल फर्टिलाइजर से 1 किलो कम मेरा अनाज नहीं होता है। यदि 10 एकड़ में जितना केमिकल फर्टिलाइजर के द्वारा उगाया जाएगा अनाज, उतना ही ऑर्गेनिक के थ्रू भी हो रहा है। और आने वाले टाइम में हमें जहाँ तक है कि केमिकल फर्टिलाइजर के कंपेरिजन में वहाँ पे ज़्यादा धान गेहूँ का उपज होगा। थैंक यू। यहाँ पर और लोग हैं, हम लोगों से भी जान लेंगे कि आखिर 2022 का चुनाव कैसे देख रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? राजवीर सिंह। क्या लग रहा है 2022 का चुनाव बड़ा शोरगुल से एकदम जीतेगी सपा, एकदम जीतेगी। जीतेगी बबलू वगैरह बीजेपी मुद्दे की बात करते। मनोज बबलू 1 लाख पार सैयद विधानसभा से। सैयद राजा विधानसभा सड़क से दी, न रोजगार दिया क्या बीजेपी? न सड़क है, न रोजगार है, न शिक्षा है, न बिजली, क्या दिया है? कोई चरम सीमा पे है। कोई महंगाई जब 350 रुपया गैस मिलता था तब स्मृति ईरानी नागिन डांस करती थी। बात है कि भर्ती नहीं आई। सिलेंडर स्मृति ईरानी सर पे लेके घूमती थी जब 450 रुपया था, आज 1000 है। आज कहाँ गई स्मृति ईरानी? आज क्यों नहीं उठा के घूमती हैं? क्यों नहीं बीजेपी के? गैस का दाम 1000 हो गया, जो 400 था बढ़ा गया। इस बार लग रहा है कि सपा गई। ये है तमाम, ये असना गांव है। असना गांव में हम लगातार सर्वे कर रहे हैं। अभी हमने मीना देवी से बात किया 2022 का चुनाव को लेके, उन्होंने अपनी बात रखी है। ऐसे में हम देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर उनकी सरकार है, बहुत कम समय बचे हैं। तमाम खबर बने हमारे साथ MB News.live के साथ।